Hello students and my dear friends, welcome to your YouTube channel SK Nursing Studies. So आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ and that is also a very interesting topic and exams में ये आता ही आता है and that is weaning और जिसे हम बोलते हैं complementary feeding भी। और आज हम वीनिंग में डिस्कस करने वाले हैं कि वीनिंग होता क्या है और हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है जब हम फर्स्ट मंथ से लेके 6 मंथ्स तक बच्चे को सिर्फ के सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही देते हैं, जिसे हम दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और उसके बाद हमने स्टार्ट करना होता है बच्चे को फूड एंड दैट फूड इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी वी हैव टू स्टार्ट। एंड इसके बीच में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या रहेंगे और हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड क्या होना चाहिए एंड वी विल डिस्कस अबाउट द guiding principles also and we at the end we will discuss complementary feed। हमने क्या क्या फूड जो है बेबी को किस किस एज में हमने वीनिंग के, जैसे फॉर एग्जांपल 6 to 9 मंथ्स में हमने बच्चे को क्या क्या देना है ना। सो ऐसे कौन कौन सी कैसे कैसे फूड्स हम प्रोवाइड करेंगे बेबी को, ये सारे का सारा डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और ऑल्सो नोन एज वीनिंग। सो मैंने आपको बेटे सबसे पहले बताया था कि हम बच्चे को फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, राइट। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द बेबी। फर्स्ट 5 से 6 मंथ्स तक you have to give only exclusive breastfeeding to the baby। बट अब देखिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अब ब्रेस्ट फीडिंग में अब बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट होते हैं। बट जब बच्चा क्रॉस करता है मोर देन 6 मंथ्स और at 6 months, right? So at that time only breast milk is not sufficient for the baby। So उस टाइम पे हमें बच्चे को स्टार्ट करना होता है other than breast milk। not I am not saying that कि breast milk नहीं देना है, breast milk आपने देना है बट साथ में आपने उसको अदर डाइट अदर फूड्स जो है वो स्टार्ट करने हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सो वीनिंग अगर आपको पेपर में एग्जाम में आ जाता है कि डिस्कस करिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या आ गई है। तो द अदर नेम ऑफ दिस टर्म इज अदर टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर दिस इज वीनिंग। So around the age of 6 months, an infant's need for energy and nutrients start to exceed what is provided by breast milk, and complementary foods are necessary to meet those needs। So at the age of 6 months क्या होगा, infant's need for energy and nutrients starts to exceed। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना कि जब बच्चा 6 मंथ्स के अराउंड होगा तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी नीड जो है वो एक्सीड हो जाएगी। सो इसीलिए वी हैव टू स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। सो एन इन्फेंट ऑफ दिस एज इज ऑल्सो डेवलपमेंटली रेडी फॉर अदर फूड्स। सो दिस ट्रांजिशन इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सो इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब बच्चा क्या है धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ और क्या लेना चाह रहा है, अदर फूड्स। सो इफ कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स are not introduced around the age of 6 months or if they are given inappropriately, an infant's growth may alter। तो इसकी जो बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो फेलियर हो जाएगी, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टर्न्ड हो जाएगी, है ना, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग। अब अगर मदर आपके पास आ रही है तो बीइंग अ हेल्थ वर्कर आपने सारा कुछ मदर को एक्सप्लेन करना है कि मदर जो है वो अपनी, क्योंकि
जो भी बच्चे की प्राइमरी केयर गिवर कर रहा है ना, बच्चे जो प्राइमरी केयर कर रहा है, दैट इज नोन एज प्राइमरी केयर गिवर, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले 6 महीने तक आपने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, और उसके बाद बच्चा जो है उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो रही है, वो डेवलप होता जा रहा है, उसका वेट इंक्रीज होता जा रहा है। सो इन न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है, ब्रेस्ट मिल्क से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो आपने उसको एडवाइस करना है, आपने उनको समझाना है इस चीज़ के बारे में, दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स अराउंड 6 months ऑफ एज। तो अब वीनिंग जो है, दैट डजंट मीन दैट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। So weaning foods are given in addition of breastfeed when the amount of breastfeeding is inadequate। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब weaning का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीड को डिसकंटिन्यू कर दोगे। It doesn't mean that कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग, नो, you have to be with breast milk also, breastfeed also। So weaning foods are given in addition to breastfeed when the amount of breastfeeding is इनएडुकेट। सो बच्चे की एज जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, मिल्क उसके लिए उतना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इन दोज केसेस हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस करना होगा वीनिंग फूड्स, और वो भी मैं आपको बताऊंगी आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे लेटर ऑन इन माय सेशन। So ensuring that the infant's nutritional needs are met requires that complementary foods be. So first is timely, meaning that they are introduced when the need for energy and nutrients exceeds what can be provided through exclusive breastfeeding। So सबसे पहले क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड है उनको स्टार्ट क्या कब करना है, टाइमली स्टार्ट करना है। आपको पता होना चाहिए बीइंग अ हेल्थ वर्कर कि आप मदर को क्या बताओगे कि आपने कब, सही टाइम कब आएगा इंट्रोड्यूस करने का कॉम्प्लीमेंट्री फीड को, ठीक है। सो सेकेंड इज एडुकेट, जो फीड आप प्रोवाइड कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसमें सफिशिएंट एनर्जी हो, प्रोटीन हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट हो, राइट। सो नेक्स्ट इज सेफ। So first we have discussed timely, second educate, and third is safe, meaning that they are hygienically stored and prepared and fed with clean hands using clean utensils and not bottles and teats। So third thing is safe। So जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स बना रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, हाइजीनिकली सेफ होने चाहिए। तो आपने क्लीन हैंड्स यूज़ करने हैं, क्लीन यूटेंसिल्स यूज़ करनी है, बट आपने बॉटल्स और टीट्स जो हैं वो यूज़ नहीं करनी, दैट शुड बी अवॉइडेड। एंड द फोर्थ वन इज प्रॉपरली फेड। सो व्हाट डज इट मीन, so they are given consistent with a child's signals of appetite, right, and that meal frequency and feeding are suitable for age। सो आपने प्रॉपरली फेड करना है। सो आपने बच्चे के सिग्नल्स को असेस करना है कि बच्चे को भूख लगी है कि नहीं लगी, राइट। उसकी मील फ्रीक्वेंसी आपने सेट करनी है कि मैंने एक दिन में 3 to 5 टाइम्स फीड करना अपने बेबी को, या इससे ज़्यादा बार फीड करना अपने बेबी को। बट ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स हैं जो इन्फेंट्स को हो जाती हैं, चिल्ड्रन को हो जाती हैं, ठीक है। कई बार पेरेंट्स जो है बड़े पोजेसिव होते हैं और वो अपने बच्चे को ओवर फीड कर देते हैं, एंड ड्यू टू दोज रीजंस ऑल्सो जो बच्चा है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 points which comes under complementary foods। So next is quality। So quality of what are the qualities of complementary foods? So the weaning foods should be, अब weaning foods कैसे होने चाहिए,
सबसे पहले लिक्विड एट स्टार्टिंग, देन सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड फूड्स टू बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली। सो सबसे पहले आपने बच्चे को तरल पदार्थ देना है, तरल पदार्थ देना है, लिक्विड देना है, उसके बाद आपने सेमी सॉलिड पे आना है और उसके बाद आपने सॉलिड फूड्स को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले जूसेस स्टार्ट कर सकते हो और सेमी सॉलिड में आप बिस्किट्स जो है उसको पहले डिप कर लोगे, मिल्क में डिप कर लोगे, डिप इन मिल्क and then it becomes semi solid and then you have to introduce this to your baby. If I'll talk about solid, तो solid में आप direct जो है biscuits दे सकते हो. You should not, there is no need to dip in the milk. You can provide as a finger food to the baby. So next is clean, fresh and hygienic so that infections cannot occur. ठीक है, so आपने क्लीन और फ्रेश और हाइजीनिक फूड प्रिपेयर करके देना है। मैंने आपको पहले ही बोला, आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, आपके यूटेंसिल्स क्लीन होने चाहिए, फ्रेश फूड होना चाहिए, बासा नहीं होना चाहिए, हाइजीनिक मेजर्स आपने यूज़ करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग दिस सो दैट इन्फेक्शंस कैन नॉट अकर टू योर बेबी. So next is easy to prepare at home with the available food items and not costly. जो आप वीनिंग स्टार्ट कर रहे हो बेबी के लिए तो वो ईजिली प्रिपेयर होनी चाहिए एट होम एंड फूड आइटम्स जो हैं वो जो घर पे पड़ी होंगी आप उसका ही सेवन करें, दैट इज़ वेरी गुड सो दैट आपका बच्चा जो है उन चीज़ों को सीखे कि जो घर में आ रहा है और वही हम खाएं. ठीक है, एंड वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज ईजिली डाइजेस्टेबल, easily acceptable and palatable for the infants. So ये easily digestible होना चाहिए जो भी आप बच्चे को खिलाओगे so that कि वो बच्चा जो है उसको easily digest कर ले. सेकेंड इज बच्चा एक्सेप्ट अच्छे से कर ले, अट्रैक्टिव होना चाहिए जो आप खाना बच्चे को खिला रहे हो so that बेबी उसे एक्सेप्ट करे. palatable होना चाहिए for the infants. High in energy density and low in bulk viscosity and contain all the nutrients necessary for the baby. So ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री फूड आपने बेबी के लिए तैयार करना है जो फुल ऑन हो न्यूट्रिएंट्स जिसमें. ठीक है, सो बेस्ड ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स, जैसे कि आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन जो आपके घर में बन रहा है उन बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही यू शुड प्रिपेयर योर फूड एंड यू शुड गिव टू योर चाइल्ड. So complementary food should be well balanced, nourishing and suitable for the infant. ठीक है, ये well balanced होना चाहिए, nourishing बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा होना चाहिए and it should be suitable for your infant. Right, so these all are the qualities of complementary food. So I'll repeat once again to you. First is आपने स्टार्ट करना है लिक्विड से, then turn on to semi liquid, semi solid and then to solid. Second is आपने जो बच्चे को प्रोवाइड करना है फूड दैट शुड बी इन अ क्लीन मैनर, आप फ्रेश प्रोवाइड करोगे, हाइजीनिक मेजर्स आप ऑप्ट करोगे. देन ईजिली वो प्रिपेयर होना चाहिए एट होम एंड इट शुड नॉट बी कॉस्टली. वो बच्चा ईजिली डाइजेस्ट करता होना चाहिए, वो फूड एक्सेप्टेबल होना चाहिए बच्चे के लिए और पैलेटेबल होना चाहिए. एनर्जी रिच फूड हो और न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल होने चाहिए एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड देन it should be well balanced, nourishing and suitable for the infant. So next are the guiding principles. So guiding principles for appropriate complementary feeding. So आप कौन से principles follow करोगे when you are providing complementary feeds to the baby? So first is continue frequent on-demand breastfeeding until 2 years of age or beyond. Bit obvious that you have to provide a continuous as well as frequent as well as on-demand breastfeeding, right? If the baby wants breast milk, then only on demand you have to provide milk to the baby, otherwise no need. But until 2 years of age it is like if you will, so it is mandatory, right? So next is second point, practice responsive feeding.
सो रिस्पॉन्सिव फीडिंग का मतलब क्या है, अगर बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा देन ओनली यू हैव टू प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री फीड टू द बेबी। ये नहीं है ऑन डिमांड ओनली यू हैव टू फीड द बेबी। कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी अगर आप दोगे तो वो ऑन डिमांड होना चाहिए। ये नहीं है कि बेबी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, बेबी इज रिफ्यूजिंग द फूड्स एंड you are continuously giving the food to the baby, right? Then practice good hygiene and proper food handling. Practice good hygiene and proper food handling. Then start at 6 months with small amount of food and increase gradually as the child gets older. So सबसे पहले आप 6 months में आप small amounts of food जो है वो start करेंगे, फिर धीरे 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 according to the age and weight of the child आप complementary food को बढ़ाते जाओगे, right? So next is gradually increase food consistency and वैरायटी। सो फिर थिकनेस जो है फूड की वो उसकी कंसिस्टेंसी इंक्रीज करते जाना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना क्वालिटी में कि आपने कंसिस्टेंसी जो है फूड की वो क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। सबसे पहले लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड और फिर आप सॉलिड पे आओगे। देन इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द चाइल्ड इज फेड। तो फिर आपने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इंक्रीज करने हैं जैसे ही बेबी जो है आपका, जैसे ही बेबी जो है वो फीड ले रहा है। जैसे कि 2 to 3 मील्स पर डे फॉर इन्फेंट्स 6 to 8 months ऑफ एज। नाउ बेबीज एज इज बच्चे 6 to 8 months, बट उसके लिए आप मील्स कितनी सेट करोगे, 2 to 3 मील्स पर डे। But I am again saying to you, it is as per the requirement of the child. So it is not mandatory that you have to give 2 to 3 meals per day to your infant, right? And this is according to the age as well as weight of the child as well as how the baby is taking the food, right? So 3 to 4 meals per day for infants for 9 to 23 months. तो याद रखना है आपने 6 से 8 और 9 से 23 means up to 2 years. So with 1 to 2 additional snacks as required. Then use fortified complementary foods और vitamin mineral supplements. मैंने आपको पहले ही बताया कि breast milk जो है up to 6 months of age iron is sufficient for the baby. So but when after that you have to add on the vitamin and supplements to the baby's diet, right? So that the baby can acquire zinc as well as iron from the other sources. So during illness, increase fluid intake including more breastfeeding and offer soft favorite foods. अगर बेबी बीमार हो जाता है तो इन दैट केसेस आपने फ्लूइड इंटेक जो है वो इंक्रीज कर देना है एंड ब्रेस्ट फीडिंग आपने ज़्यादा देनी है और आपने बच्चे को सॉफ्ट एंड फेवरेट फूड्स जो उसे अट्रैक्ट करते हैं वो ज़्यादा देनी है। Delayed weaning results in malnutrition and growth failure. This you should keep in mind. Being a health worker, you have to advise the mother, you have to advise the family members that if you are delaying the weaning of the child, then obviously it will result malnutrition as well as growth failure of the baby. So baby की जो growth है वो stunned हो जाएगी अगर आप weaning appropriate age पे start नहीं करोगे. So next is the last complementary feeding at different ages. So complementary feeding at different ages means like I have differentiated into 3 parts like 6 to 9 months, 9 to 12 months, 12 to 18 months. So but WHO recommends that infants start receiving complementary feeds at 6 months of age in addition to breast milk. This I have taught you in my स्टार्टिंग सेशन कि जो इन्फेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स जो हैं वो रिसीव करेंगे एट 6 months। उससे पहले यू शुड नॉट गिव एनीथिंग टू द बेबी, ओनली यू हैव टू गिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड टू द बेबी। बट व्हाट यू हैव टू गिव at 6 months and after 6 months, that is food such as fruit juices, vegetable soup, mashed banana, mashed potatoes, biscuits dip in water, milk, etc. Right? So these things you have to give to your baby when you are starting your weaning sessions. So next is start with 1 to 2 teaspoon at first for 3 to 6 times per day. सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे, 1 या 2 टीस्पून दोगे for 3 to 6 times per day. Then you have followed by increased to half a cup. ठीक है, फिर उसके बाद धीरे 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 आपने उस क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है उस चीज़ से अडेप्ट हो जाएगा।
सो नेक्स्ट इज 6 to 9 months. अब 6 to 9 months पे आप क्या दोगे? इन्फेंट कैन हैव फूड 5 to 6 times per day एंड अमाउंट ऑफ द फूड टू बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली. सो इन्फेंट जो है आपने उसको 5 से 6 बार एक दिन में फूड कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करना है एंड अमाउंट ऑफ फूड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे जैसे बच्चे की एज इंक्रीज होगी वेट इंक्रीज होगा. सो ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप वीनिंग स्टार्ट करते हो, आप अगर फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपने ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है टिल 2 years of age. So food such as soft mixture of rice and dal should be given at 6 to 9 months of age. Khichdi you can give, pulses you can give. It provides protein to the baby. Mashed and boiled potato you can give, and that is enriched in carbohydrates. Bread or roti you can give, that is soaked in milk or dal. Or egg yolk can be given from 6 to 7 months of age, right? And then curd and kheer at 7 to 8 months onwards. Infants can enjoy to bite biscuits, piece of carrot and cucumber at 6 to 9 months of age. क्योंकि उस टाइम पे बच्चे जो है अपने दांत निकालने स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे babies can enjoy to bite biscuits and a piece of carrot and cucumber also at the age of 9 months. So next is 9 to 12 months. More variety of household foods can be added. तो 9 to 12 मंथ्स पे क्या होगा कि यू कैन ऐड मोर हाउस होल्ड फूड्स जो आपके घर में अवेलेबल है. यू कैन गिव दोज फूड्स टू द बेबी, है ना. वही फूड्स जो है हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं. सो न्यू फूड आइटम्स लाइक फिश हो गई, मीट हो गया, चिकन हो गया, दैट शुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड. बट फिश, मीट एंड चिकन जो है, जो वेजिटेरियन है फैमिलीज वो नहीं दे पा रही हैं, तो यू कैन प्रोवाइड सोयाबीन टू योर बेबी, right? So you can introduce that thing. So can eat everything cooked at home. So breastfeeding should be continued along with all these complementary foods. Then at 12 to 18 months, the child can take all food cooked in the family and needs half amount of mother's diet. Number of feeds can be 4 to 5 times or according to the child's need. Again, at the last time I am saying you this thing only बच्चे कि जो आप फूड बेबी को प्रोवाइड कर रहे हो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड ओनली, दैट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी वी हैव टू प्रोवाइड द कम्प्लीमेंट्री फूड टू द बेबी, राइट? सो कम्प्लीमेंट्री फूड इज ऑल्सो नोन एज weaning. Again I am saying you that thing. So today we have discussed that what is weaning, what do you mean by complementary feeding, and second we have discussed that infants nutritional needs are met required. We have to ensure that कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशनल नीड्स को मेट करती हैं, right? That we have discussed in 4 things: timely, like educate, safe, properly fed. Then I have discussed with you qualities of complementary foods. Then we have discussed principles, and at last I have discussed with you that the complementary feeding at different ages. So hopefully you all have understood my topic. So if you are having any doubts in my topic, you can comment me in my comment section, and if you want any topics from my side, that also you can write in the comment section बच्चे, and I am there for you. And अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. And thanks for watching. Thank you so much.